Hello everyone, this is a video related to your chapter Returning Home. In this chapter we are going to proceed the exercise and question answer for you. Now you see here and complete your exercise. For this chapter, the first exercise is match the groups of words to make meaningful sentence about the story. You see here, here are two groups, Group A and Group B. Group A, young uncle planted a tree. अब इसमें से आप देखिए, यहाँ पे हमने मैच किया है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सेकेंड नंबर ऑप्शन सही मिल रहा है, प्लान अ ट्रिप टू हिज विलेज इन द कूल सीजन। ओके, सेकेंड नंबर देखिए, देयर वाज प्लेंटी टू सी। देयर वाज प्लेंटी टू सी। यू सी हियर, सी एंड हियर अबाउट इन द विलेज, यानी सेक्शन बी का फर्स्ट नंबर इसे मैच करेगा। देयर वाज प्लेंटी टू सी एंड हियर अबाउट इन द विलेज। नंबर 3, द चिल्ड्रेन वांटेड टू गो। सी नंबर ये मैच कर गए यहाँ से, बट देयर मदर वुड नॉट लेट देम, लेकिन उनकी माँ उन्हें जाने नहीं देती, तो ये सी नंबर का मैच करेगा यहाँ से। अभी डी पर आइए, द चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट एंड साइट विद लॉन्ग फेसिंग। ये डी नंबर यहाँ से मैच करेगा, चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट एंड साइट विद लॉन्ग फेसिंग। बच्चे बहुत अपसेट थे और वे अपना बड़ा समूह बना करके अर्थात गुस्से में बैठे। अभी अब देखिए नंबर ई जो है, देन यंग अंकल ऑफर्ड टू ब्रिंग व्हाट दे वांटेड फ्रॉम द विलेज। उस यंग अंकल ने उनको लाने के ऑफर दिया जो बच्चे गांव से चाहते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे मैचिंग यहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन चीयर्ड अप। अब देखिए यहाँ पे नीचे, एंड आस्क्ड फॉर मैंगोज फ्रॉम द विलेज। मैंगो का नाम सुनते ही सारे बच्चे बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने यंग अंकल से मैंगो का डिमांड किया। द लास्ट है, ऑल ऑफ देम फेल्ट दैट द मैंगोज। क्या मैंगो के बारे में सबने फेल्ट किया कि फ्रॉम द विलेज वर द बेस्ट, गांव के मैंगो सबसे बेस्ट होते हैं। ओके, तो दीज आर द ट्रू करेक्ट मैचिंग फॉर दिस exercise number 8. Okay, you will write it in your HW. Now you see here exercise book, tick the correct option. Young uncle had spent some time as a school boy. इसको जब खोजेंगे, in his brother's house, in a city, in a नीलमगिरी, in his ancestral village, ये ट्रू आंसर यहाँ पे होगा, in his ancestral village. Young uncle had spent some time as a school boy in his ancestral village. Okay. Number 2 आप देखिए, Yusuf requested young uncle to visit the Nilamgiri National Sanctuary because Yusuf requested young uncle to visit the Nilamgiri National Sanctuary because young uncle was his friend and he liked him. Young uncle loved tigers and visiting sanctuary. He wanted his help to see what was wrong in his sanctuary.
He says he wanted his help to see what was wrong in his sanctuary. This is the correct option. Okay. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए और बी आपके बुक में ही सॉल्व हो गया. ओके. अब आप एक्सरसाइज नंबर सी अपनी बुक में देखिए. थिंक एंड डिस्कस विद अ पार्टनर, शेयर योर आंसर इन द क्लास. The mangoes from the village were the best in known universe. This means the children felt the mangoes were the best. Why is the phrase known universe? Known universe, यहाँ पे known universe की बात क्यों हुई है? देखिए, यहाँ पे known universe की बात इसलिए हुई है क्योंकि बच्चों को पूरे यूनिवर्स के बारे में इतनी जानकारी थी, उसके बारे में बच्चों ने मैंगो की डिमांड किया. तो बच्चों की जानकारी यूनिवर्स के बारे में लिमिटेड था, इसीलिए यहाँ पे नॉन यूनिवर्स की बात यूज हुआ. आप देखिए यहाँ पे आंसर में द फ्रेज नॉन यूनिवर्स इज यूज्ड फॉर द विलेज और टाउन इन विच दे वर लिविंग बिकॉज they don't know much beyond their village. Their village mangoes were best for them. Okay, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं and they had no more knowledge about this universe. Okay. नंबर 2 देखिए. यंग अंकल सेड व्हाट लॉन्ग फेसेस. ने कितना बड़ा चेहरा बना लिए, मतलब गुस्से हो गए. व्हाट आर लॉन्ग फेसेस. व्हाट डिड द चिल्ड्रेन हैव लॉन्ग फेसेस. ये लॉन्ग फेसेस क्या था, क्यों बच्चों ने लॉन्ग फेसेस बनाया था. एंड व्हाट कुड बी द अपोजिट ऑफ लॉन्ग फेसेस. इस लॉन्ग फेसेस का अपोजिट क्या होगा. यू सी हियर लॉन्ग फेसेस आर डिसअपॉइंटेड फेसेस. द चिल्ड्रन हैड लॉन्ग फेसेस because their mother didn't allow them to go to the village with their young uncle. लॉन्ग फेसेस मतलब यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट से, डिसअपॉइंटेड फेस से है, क्योंकि बच्चों ने उस समय डिसअपॉइंटेड फेस बना लिया था जब उनकी माँ ने उनको वहाँ जाने से, गांव जाने से मना कर दिया. और अपोजिट ऑफ लॉन्ग फेसेस का मतलब यहाँ हो गया, लॉन्ग फेस मतलब स्मॉल फेसेस या डल फेसेस. ठीक है, मीन्स लॉन्ग फेसेस मीन्स द अपोजिट मीन्स स्मॉलर डल फेसेस. ओके. नाउ नंबर 3 यू सी गोबरमेल स्टोरीज were part of the family tradition. Tradition means habit or custom. What was the custom in the family? Is storytelling a custom in your family? You see here, storytelling was the custom. Storytelling was the custom, tradition in the family. Yes, in my family also storytelling is a custom. In my family also storytelling is a custom. Okay.
Last is, do you think young uncle understand the baby? Did the baby really wants hair from a tiger's tail? No. Young uncle was just playing with the baby and showing the pictures of tiger to her. No, the baby didn't want a hair from a tiger's tail. बेबी को टाइगर टेल से क्या लेना देना है? जो बेबी उस टाइगर, तो बेबी एक छोटी एक बेबी है, वो जब उसको पिक्चर उन्होंने इंडिकेट किया तो टाइगर के पिक से बेबी काफ़ी अट्रैक्ट होती है और फिर बेबी के बॉडी को स्ट्रक्चर को बार बार इंडिकेट करती है और फिर उसके टिप्स को, टेल टिप्स को इंडिकेट करती है. तो मीन्स दिस वाज द इंडिकेशन ऑफ द बेबी, शी वांट्स टू प्ले विथ इट. लेकिन अब अगर हम कहें कि वो उसको टेल्स को लेना चाहती है, हेयर्स को, तो नो, इट देयर इज नो वैल्यू फॉर इट टू द बेबी. It is only for her playing moment, nothing more.